मेरा ख्याल है इमरान तीसरा ऑप्शन तो नहीं है कि डिफ़ॉल्ट करने के वक्त या ऐसे हालात में, अल्लाह ना करे, वैसे हालात तो माशी काफ़ी ख़राब हैं जो इकोनॉमिस्ट बता रहे हैं, तो ये तो नहीं हो सकता कि दो या तीन महीने के बाद 500-550 सीटों पे इलेक्शंस हों, क्योंकि अब तहरीक इंसाफ की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जो ही असम्बलियाँ तहलील होंगी तो फर्दन लोग जाके स्पीकर के सामने अपने इस्तीफे भी, जो कौमी असम्बली के हैं वो इस्तीफे भी आ जाएंगे कि अगर ये तहलील हो गई तो उनका नतीजा जो उनको चाहिए था, जिसके लिए वो इस्लामाबाद आ रहे थे इलेक्शंस के लिए, वो रास्ता ज़्यादा आसान उनको लग रहा है कि यही एक वाहिद रास्ता बचा है जिससे उनको इलेक्शंस मिल सकता है। सो ये आखिरी कार्ड था, खेल दिया उन्होंने। साहब, सब लोग डिग आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अपने ऑप्शंस पे गौर कर रहे हैं। इमरान खान साहब का ये फैसला एक्चुअली इस टाइमिंग को क्यों चूज किया? क्या वो एस्टेब्लिशमेंट में होती हुई तब्दीली को देख रहे हैं, या उनको लगता है कि दिस इज द राइट टाइम कि अब निकल जाएं इसमें से, या वो ये समझते हैं कि उनकी हुकूमतें नहीं होनी चाहिए जिस वक्त पाकिस्तान डिफॉल्ट कर रहा हो, खुदा न खास्ता? मेरा ख्याल है इमरान तीसरा ऑप्शन तो नहीं है कि डिफ़ॉल्ट करने के वक्त या ऐसे हालात में, अल्लाह ना करे, वैसे हालात तो माशी काफ़ी ख़राब हैं जो इकोनॉमिस्ट बता रहे हैं, पर मेरा नहीं ख्याल है कि ये एक सोच हो सकती है। देखिए, इसमें एक इमरान खान साहब इस्लामाबाद एक बड़े बिल्डअप के साथ लॉन्ग मार्च शुरू किया था, हुकूमत गिराने की एक कोशिश के साथ शुरू किया था, जिसके दौरान इमरान खान साहब को गोलियां भी लग गईं। अब उनको कोई बड़ा ऐलान तो करना था। ज़ाहिर है लोग ये भी सोच रहे थे कि क्या खान साहब धरना देंगे, क्या इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे। सो कोई बड़ा ऐलान तो करना था। पिछले 6-7 महीने जब से हुकूमत बनी, और ख़ुसूसन अब जब से परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत, उन्होंने रजिस्ट किया है हुकूमत तहलील करने के इस फैसले को, या उसको अब उस वक्त तक एक्सरसाइज नहीं किया था। मुझे ये लगता है कि एक तो उनको ये भी लग रहा होगा कि एस्टैब्लिशमेंट के तब्दीली के बाद जो अब कमांड चेंज हो रही है, इसके बाद वो ये भी टेस्ट करना चाहते हैं कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस क्या होगी, और अगर नहीं होगी, अगर खदशात थे उनको पहले कि शायद हो सकती हो या हुकूमत बदल जाए, लोग टूट जाएं, तो अब ये भी लग रहा है कि वो जो स्लेंडर थिन मेजॉरिटी है उसके साथ भी अब काम किया जा सकता है, जो भी अचीव करना चाहते हैं कि पंजाब में वो किया जा सकता है। दूसरा, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये मूव कल देखने के बाद मुझे लगा कि इट्स अ गुड मूव। अगर आप अचीव करना चाहते हैं एक सर्टन पॉलिटिकल रिजल्ट, जिस तरह इमरान खान साहब करना चाहते हैं, और वो 2 असम्बलियाँ तहलील करने में कामयाब हो गए, तो फिर उनको वो नतीजा मिल सकता है जो कि वो चाहते हैं, यानी इलेक्शंस। बिकॉज अगर 400-500 सीटों पे इलेक्शन कराने हैं 800 में से, तो ये तो नहीं हो सकता कि 2 या 3 महीने के बाद 500-550 सीटों पे इलेक्शंस हों, क्योंकि अब तहरीक इंसाफ की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जो ही असम्बलियाँ तहलील होंगी तो फर्दन लोग जाके स्पीकर के सामने अपने इस्तीफे भी, जो कौमी असम्बली के हैं वो इस्तीफे भी आ जाएंगे। सो एक एग्जिडस होगा पॉलिटिक्स या पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स से बहुत से तहरीक इंसाफ के लोगों का, चाहे वो कराची और सिंध में हो, बलूचिस्तान में बहुत कम सीटें हैं, 4-5 है शायद, और पंजाब, और 2 हुकूमतें चली जाए। उनको ये लगता है, उनका कैलकुलस ही होगा कि अगर ये तहलील हो गई तो उनका नतीजा जो उनको चाहिए था, जिसके लिए वो इस्लामाबाद आ रहे थे इलेक्शंस के लिए, वो रास्ता ज़्यादा आसान उनको लग रहा है कि यही एक वाहिद रास्ता बचा है जिससे उनको इलेक्शंस मिल सकता है। सो ये आखिरी कार्ड था, खेल दिया उन्होंने। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट, और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है, और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था, और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।